नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों का मई का महीना किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मई के महीने में दो ग्रहों का गोचर हो रहा है। एक गुरुदेव है और एक राहु। राहु जो है वो 12वें भाव से 11वें भाव मतलब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 18 मई को। दूसरा गुरुदेव जो है वह मिथुन राशि में 14 मई को गोचर कर रहे हैं। तो ये दो ग्रहों का और शनि देव का ये कर्क राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि में 18 साल के बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी के जीवन में अच्छा बदलाव, अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हुए दिख रहे हैं, ऐसा राहु काल में देखा जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों का मई का महीना किस तरीके से रहेगा। कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, कर्क राशि वालों का धनयोग के बारे में बात करेंगे, कैरियर के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों का कि उनका समाज के प्रति और समाज का उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म हो, उसे कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तीन मूल स्तंभ जो है वह मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए और कोई भी धर्म हो उसका यही तीन नींव होता है। और यही जो है रेमेडीज भी बताया जाता है कि आपको अपने जीवन में दया की भावना रखनी चाहिए, कर्म की भावना रखनी चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें कर्क राशि वालों का, तो वह सामान्य रहने वाला है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें योग, ध्यान, मेडिटेशन या व्यायाम करना चाहिए। यदि उनका स्वास्थ्य सही है तो निश्चय ही उनके विचार सही होंगे, उनका धन योग भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि राहु का कर्क राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ता है। राहु सेकेंड हाउस, राहु का 10वें भाव पे और राहु का 11वें भाव पे होना बहुत ही लकी साबित होता है। और यहां पे बात करें तो कर्क राशि वालों के सेकेंड हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ते हुए नजर आ रही है। राहु का काम क्या है? राहु एक अटैचमेंट है, राहु एक रिक्वायरमेंट है। राहु जो चीज चाहता है उसे हासिल करके रहता है। निश्चय ही राहु काल में ऐसा देखने को मिलता है। निश्चय ही आप देखोगे आपके धन भाव पे यहाँ पे पड़ते हुए दिख रहा है। आप देखोगे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो कोई भी प्रॉपर्टी रुका हुआ है, जो आज तक आपको लगा है या आपका रुका हुआ प्रॉपर्टी है, निश्चय ही मिलते हुए नजर आ रहा है। बहुत दिन से आप सोच रहे हो, प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हो, नहीं हुआ है। निश्चय ही यह समय काल आपके लिए 18 महीने के लिए राहु यहाँ पे दृष्टि डालते हैं। निश्चय ही आपको यहाँ पे काम होते हुए नजर आएगा। ऐसा सेकेंड हाउस राहु रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हाउस राहु की आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता है। धन योग आपका यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो, यहाँ पे धन योग की बात कर रहे हैं, तो ये भी बताना भी आपको जरूरी है। यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हो कहीं पे, यदि आप कहीं पे पैसा लगाए हो, तो देखोगे आपको आपकी सोच से ज्यादा इस काल में, राहु काल में 18 महीने के अंदर मिलने वाला है, जो कि 18 मई को राहु कुंभ राशि में आने के साथ आपको देखने को मिलेगा। चौथे भाव राहु कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि डालते हुए नजर आ रहा है। आप देखोगे जमीन जायदाद लेते हुए यहाँ पे नजर आओगे। आप देखोगे गाड़ी भी, आप यदि आप सोचे हुए तो यह समय का आपको गाड़ी भी खरीदते हुए देखे जाओगे। निश्चय ही आपका यहाँ पे राहु स्वप्न पूरा करते हुए देखा जा रहा है। यदि कर्क राशि की बात करें तो राहु काल उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हर ग्रहों का बैठने का कुछ ना कुछ कारण होता है। यदि वो कुछ देते हैं तो आपसे कुछ चाहते हैं, अच्छा बुरा हर जगह। यदि हम बात करें तो शनि की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। 5th हाउस आपके संतान का है। यदि आप खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हो, उससे यहाँ पे देखोगे शनिदेव कहीं ना कहीं आपके संतान से आपका मतभेद होते हुए भी देख रहे हैं। यहाँ पे आपको संयम और सूझबूझ की जरूरत है। यदि आपका संतान 18 साल के ऊपर है तो फ्रेंड की तरह बिहेव कर, क्योंकि यहाँ पे यह देखा जाता है कि कहीं न कहीं आपकी संतान आपसे वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर की यदि बात करें तो करियर 9th हाउस पे आपका शनि की भी दृष्टि पड़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे यदि आप कहीं काम कर रहे हो तो आप उसी तरीके से, जिस तरीके से आप वहां पे
रुके हुए भी निश्चय ही उसी तरीके से आपको वहां पे कार्य करते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर की दृष्टि से देखें तो शनि की दृष्टि आपके करियर के लिए अच्छा साबित होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, नहीं नया कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो पूरी तरीके से आप श्योर हो तो ही कदम उठाना, अन्यथा यह समय काल आपके लिए सही नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, यह ग्रह नक्षत्र जो होते हैं यह अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते हैं। इनका एक ऑरा होता है, इनका एक इन्वायरमेंट होता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। जिस मूड और जिस विचार से हम रहते हैं वही ये चीजों को बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त पॉजिटिव रहो, अच्छी सोच सोचना हमारा काम है। अच्छा सोचेंगे तो निश्चय ही जो माहौल और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ इनका सिंक्रोनाइज होता है वही चीज को बढ़ा देते हैं। आप देखते होंगे न जाने कितने कर्क राशि वाले होंगे, सबके साथ सबके जीवन एक समान नहीं होता है। कोई अच्छी ऊंचाइयों पे बैठा रहता है, कोई स्ट्रगल करते रहता है, कोई कहीं जमीन पे बड़ा बिना सपनों का पड़ा रहता है। यही कर्क राशि वाले कई तरीके के होते हैं क्योंकि उनके विचार अलग होते हैं। तो जिस विचार और जिस सोच से हम रहते हैं वही ये बढ़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं ऊंची सोच रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। यदि आप धन से किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मन से सहयोग अवश्य करिएगा। यदि क्योंकि मन में तो पैसा नहीं लगता है, धन की तो बात समझ में आता है कि आपका उतनी ये किसी की हैसियत ना हो देने की, लेकिन मन से तो हैसियत है, उसे आप मन से जरूर पॉजिटिव सोच रखिए, वह आपके लिए भी फायदेमंद है। यह भी एक आपके लिए रेमेडीज है। यदि हम कर्क राशि वालों के रेमेडीज की बात करें तो कर्क राशि वालों को मोती पहनना चाहिए। उनका जितना वेट है, सपोज लो 50 केजी उनका वेट है तो 5 रत्ती, 60 केजी वेट है तो 6 रत्ती का मोती पहनना चाहिए। यह इनके लिए काफी अच्छा साबित होगा कि चंद्रमा इनके जो है राशि गुरु है। तो कर्क राशि वालों को पूर्णिमा के दिन एक कांच के बोतल में पानी भरना चाहिए और खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए और वही पानी इन्हें सुबह पीना चाहिए और हो सके तो आधे घंटे कम से कम चंद्र स्नान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव को बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।